हे देयर स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। ये सिंगल स्कॉर्पियोज की रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखते हैं कि आपकी मैसेजेस क्या हैं फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर सिंगल स्कॉर्पियोज। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी द मैसेजेस फॉर सिंगल स्कॉर्पियोज। देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। होपफुली आपको बहुत अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है मेरी वीडियोस से तो प्लीज़ इनको सोशल मीडिया पे शेयर करें अपनी सोशल अकाउंट्स में। ओके, फर्स्ट कार्ड इज सन कार्ड। स्कॉर्पियोस, सिंगल स्कॉर्पियोस बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। फ़न टाइम है उनके लिए ये एक। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करें और हो सकता है ज़्यादातर आप बच्चों के अराउंड में हैं। सिर्फ आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने बच्चे हों, क्योंकि ये सिंगल स्कॉर्पियोस की रीडिंग है तो कोई भी हो सकता है। आपके फैमिली में भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं, लाइक बेबी सिटर काइंड ऑफ थिंग। और इसके अलावा अगर आपकी कोई स्कूल जॉब है या स्टडीज़ वगैरह की कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप बच्चों से ज़्यादा डील कर रहे हैं इस वक्त, और आपके लिए एक ये फ़न टाइम भी है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस आपकी लाइफ में है आपके इर्द गिर्द। एक और कार्ड यहाँ पे है, दो कार्ड हैं एक्चुअली, तो मैं इनको कंसिडर नहीं करूँगी। मुझे एक और अलग अलग कार्ड्स चाहिए होते हैं। एक और कार्ड लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो इस पेनफुल सिचुएशन को आप एंड करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हो। अपनी हैप्पीनेस के हवाले से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं मुझे। अपनी हैप्पीनेस के लिए लॉजिकल डिसीजन लेने हैं आपको, और आप जो है एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं इन कम्युनिकेशन। टेन ऑफ सोर्ड्स क्या है यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज दिस टेन ऑफ सोर्ड्स? नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप। डेफिनेटली कोई अपॉलॉजी है, आप किसी को कोई अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आप, या कोई लव ऑफ़र आपको आई थी, आपने किसी को लव ऑफ़र की थी और आप जो है एंजाइटी किसी सिचुएशन में है कि वो, क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुकी है। डेफिनेटली यहाँ पे लव ऑफ़र है फ्रॉम ओवरसीज़। हो सकता है, हो सकती है फ्रॉम ओवरसीज़ हो, लेकिन ये लव ऑफ़र थी, कोई अपॉलॉजी थी जो कि आप किसी को ऑफ़र करना चाह रहे थे, या कोई किसी नए रिलेशनशिप में आप एंटर होना चाहते थे स्कॉर्पियोज, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं इस वक्त, लेकिन आप अभी भी कम्युनिकेशन के दरवाजे आपने खोल के रखे हैं। हो सकता है आपको रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ हो, आपकी हैप्पीनेस में कुछ अफेक्ट आया हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे लेकिन उसमें कुछ अफेक्ट आ गया हो इस अपॉलॉजी के बाद, इस सिचुएशन के बाद, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि कोई अपॉलॉजी आपने की है या लव ऑफ़र किसी को की थी आपने, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। तो आप इस एंजाइटी और पेन में हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और इस सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके अंडरनीथ द डेक में जो है वो नाइट ऑफ कप है। तो डेफिनेटली आप किसी को ज़रूर अपनी लव ऑफ़र करना चाह रहे थे, अगर आप टोटली सिंगल हैं या आप रिसेंटली ब्रेकअप करके जो है सिंगल हुए हैं। तो इस सिचुएशन में हो सकता है वो पर्सन
जो है बहुत ज़्यादा हार्श ट्रुथ आपको कह रहा हो, या वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहा हो, आपकी तरह इमोशनल होकर ना सोच रहा हो, या वो क्लियर कट बात करने वाला पर्सन हो अपनी जैसे कि हर कोई अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा पहले सोच रहा होता है, तो वो पर्सन भी अपनी ज़ात के बारे में पहले सोचता है और एक लॉजिकल डिसीजन लेगा, या फिर वो क्लियर कट बात करेगा, दो टोक सी बात होगी उसकी। और हो सकता है कि ये चीज़ आपको पेन देती हो, लेकिन आफ्टर दिस हो सकता है आफ्टर दिस कम्युनिकेशन हो सकता है दोबारा से आप जो है इस हैप्पीनेस को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन मंथ के स्टार्ट में आपकी हैप्पी और प्लेफुल लाइफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप जो हैं मुझे किसी पेन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को आप ओपन रखना चाहते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी फैमिली की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ भी आपका कोई मामला हो सकता है। और अगर आप रिसेंटली ब्रेकअप से के बाद सिंगल हुए हैं तो ये वो सिचुएशन भी हो सकती है कि आप जो है ब्रेकअप के बाद आपको थोड़ा बहुत फ़न टाइम लगा होगा, लेकिन बाद में आप जो है पेन महसूस करने लगे और आप बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हैं। तो हो सकता है मंथ में आपको बात करने का मौका मिले उस पर्सन से, और या फिर कोई एंड के मंथ में आप कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।